क्या बात कर रही थी तुम आरिस के साथ बाहर? मेरे बेटे को वर्गलाने की कोई जरूरत नहीं है। खुद को देखो और उसे। वो खुद मुझसे बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे? तुम लोगों को अगर आगा जी ने इस घर में रख ही लिया है तो अपनी औकात को भूलकर इस घर में हमेशा के लिए बसने के ख्वाब मत देखो। नहीं मामी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खूब जानती हूँ तुम जैसे छोटे घरों के लोगों को। और हाँ, मैं एक बार तुम्हें फिर कह रही हूं कि आरेस के साथ अब तुम कभी नजर नहीं आना। कुलसुम, जी। घर में इतनी खामोशी क्यों है? कहाँ है सब? घर में तो कोई नहीं है। ऐमन बीबी और मुकद्दस बीबी अपने अपने कमरे में आराम कर रही हैं। ठीक है, तुम जाओ। चीखना मत, बुरे इरादे से नहीं आया, सिर्फ बात करनी है तुमसे। देखो, वादा करो शोर नहीं करोगी, हाथ हटा लूंगा। और वैसे भी अगर तुमने शोर मचाया तो दरवाजा तो अंदर से बंद है। जो भी आएगा उसको लगेगा कि मौका तो तुमने ही दिया होगा, है ना? बदनामी तुम्हारी ही होगी, इसलिए शोर मत करना। शोर तो नहीं करोगी? आओ मेरे साथ। आप प्लीज यहाँ से बाहर चले जाएं। अरे यार, तुम तो मेरे साई से भी डरने लगी हो। कहीं नजर ही नहीं आती, मिलती ही नहीं मुझे। सुबह लॉन में आना भी छोड़ दिया तुमने, अब कहाँ बात करूं तुमसे मैं? प्लीज अभी बाहर चले जाएं, मैं थोड़ी देर में बाहर आऊंगी, आप वहां बात कर लीजिएगा जो भी बात करनी है। नहीं, तुम नहीं आओगी, पता है मुझे, इसलिए तो मैं आया हूं। क्या चाहते हैं आप? मैं सिर्फ तुम्हारी दोस्ती, और क्या। कितने दिनों के लिए? जितने दिन तुम चाहो, नो प्रेशर। और अगर मैं इनकार कर दूं तो? इन दैट केस तुम्हारा इस घर में रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिक्र मत करो, तुम्हारी इज्जत पे हर्फ नहीं आएगा, वादा है मेरा, किसी को पता नहीं चलेगा। खुश कर दूंगा तुम्हें। शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? घिन आ रही है मुझे आप पे। समझती? वही रुक जाए,
वहीं रुक जाए, डरती नहीं हूं मैं आपसे। इस घर में ना एमन और दूसरे मुलाजिम मौजूद हैं, मैं शोर करके सबको बुला लूंगी। ये जो तुमने किया है ना, इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, याद रखना। शराफत से यहां से चले जाए, क्योंकि मुझे अपनी इज्जत की हिफाजत करना आती है। जा रहा हूं। शर्म नहीं आ रही है कहते हुए? घिन आ रही है मुझे आप पे। मुकद्दस, नॉक करो, खोल नहीं रही दरवाजा। मुकद्दस जी, खोल रही हूँ दरवाजा। सो रही थी क्या? जी ये कोई टाइम है सोने का? सॉरी। मुकद्दस, मुकद्दस, तुम ठीक तो हो ना? जी भाई, मैं तुम्हारा वेट कर रही थी। मैं तुम्हें बुला कर गई थी कि हम टेरेस पे बैठ के चाय पियेंगे, तुम आई क्यों नहीं? हाँ वो मेरा मूड नहीं था और नींद भी बहुत आ रही थी, तो इसलिए सो गई थी मैं। चलो अच्छा है, तुमने नींद तो पूरी की। आप चलिए, मैं मुकद्दस को लेकर आती हूँ। हाँ, बैठो। अब शराफत से मुझे बताओ, क्या बात है? कोई बात नहीं है। तुम्हें फिर से किसी ने कुछ कहा है? नहीं।
मैं तो कॉलेज से भी सीधा अपने रूम में आ गई थी। चलो मत बताओ, जब मुनासिब समझो तो शेयर कर लेना। ओके उठो, अपना हुलिया ठीक करो, हम सब इकट्ठे डिनर करेंगे। ओके उठो, कम ऑन। I'm sorry everyone. Sorry आगा जी, थोड़ी सी देर हो गई। कोई बात नहीं बेटा, बैठो बैठो। बैठो। I'm hungry. अच्छा ये बताओ, तुम्हारी तालीम कैसी चल रही है? मुकद्दस, आगा जी कुछ पूछ रहे हैं तुमसे? जी अच्छी चल रही है। माशाल्लाह माशाल्लाह, शाबाश। अच्छा देखो, कुछ टाइम के बाद तुम्हारी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी, तो तुम्हारा एडमिशन भी मायरा की यूनिवर्सिटी में करा दिया जाएगा मास्टर करने के लिए। मायरा की यूनिवर्सिटी में क्यों? शहर में और कोई यूनिवर्सिटीज नहीं है क्या? क्यों? मायरा की यूनिवर्सिटी में क्या कमाल है? फिर आप कहेंगे मायरा के साथ गाड़ी में जाओ तो क्या? वो अपनी दोस्तों को क्या बोलेगी? वो उसकी क्या लगती है? मैं कजिन कहते हुए इसे शर्म आएगी क्या? सॉरी आगा जी, इस गवार को अपनी कजन कह के मैं अपना मजाक नहीं बनवा सकती। मायरा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी गुफ्तगू करते हुए। चलो माफी मांगो मुकद्दस से। किस चीज की माफी? जिस लड़की को मैं अपने साथ बिठाना तक पसंद नहीं करती, उससे मैं माफी मांगूंगी? फवाद, क्या कह रही है ये? अरे ये तुमने सिखाया है अपनी औलाद को? सॉरी आगा जी, मैं इसको समझाऊंगा। इकलौती है इसलिए थोड़ी लाडली है। तो इकलौती तो अहमन भी है। कभी सुना है किसी से कि इसने अपने से किसी छोटे की भी बेइज्जती की हो? मुकद्दस, लो ये लो। मजा आ गया जैसे तुमने उस मुकद्दस की क्लास ली आज। मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगी कि वो मेरे बराबर आए। तुम्हारी बराबरी कोई कर भी नहीं सकता, कोई इस काबिल नहीं। ऐसे तुम्हारी बहन उसको इतनी लिफ्ट क्यों कराती है? हाँ, उसको बहुत शौक है लोगों के साथ हमदर्दी करने का। मेरा बस चले, मैं अभी दोनों भाई बहन का हाथ पकड़ के इस घर से निकाल दूं। और मुझे वो दोनों जहर लगते हैं। ओ प्लीज, झूठ तो मत ही बोलो, बिछी जाते हो उसके आगे। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, वो लड़की इस लायक है?
मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया कि उन लोगों की बातों को दिल पे मत लिया करो। उनकी जितनी समझ है वो उतनी बात करते हैं। मैं ठीक हूँ एमन। खाक ठीक हो? प्लीज आप मुझसे नाराज ना हो। मैं तुमसे नाराज हो सकती हूँ वाला? तुमने सोचा भी कैसे? सिर्फ आप ही तो है इस घर में जिनसे मिलकर मेरी घुटन कुछ कम हो जाती है। और तुम्हारा भाई, वो भी तो है, देखो परेशान खड़ा हुआ तुम्हारे लिए। भाई आई एम सॉरी। मुकद्दस, तुम किस चीज के लिए सॉरी बोल रही हो? इस सब में तुम्हारी तो कोई गलती नहीं। बस मेरी एक बात मान लो और थोड़ा सा सब्र और कर लो। मैं बहुत जल्द तुम्हें यहां से लेकर चला जाऊंगा। आप लोग कहाँ जाएंगे? कहीं भी चले जाएंगे मैं, जाना तो है ना। वो तो मेरी मजबूरियों ने मुझे रोक रखा है, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मैं बहुत जल्द इन मजबूरियों से निकल जाऊंगा। कैसी मजबूरियां? आप सब जानते हैं मेरी जॉब नहीं है, मेरी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई, लेकिन जैसे ही ये दो काम मुकम्मल हुए हम यहां नहीं रुकेंगे। हम नहीं रुकना चाहते हैं। मैं जानती हूँ आप लोगों के साथ यहाँ बहुत बुरा होता है और मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, कुछ कर भी नहीं सकती। नहीं हेमन, ऐसा नहीं है। ये तो आपका और आपके घर वालों का बड़ापन है कि उन्होंने हमें पनाह दी, सहारा दिया। लेकिन देखिए, हकीकत तो यही है ना कि कोई किसी के यहाँ कब तक रुक सकता है। जाना तो है और जल्द जाएंगे, चले जाएंगे। मैं अपने कमरे में हूं, तुम सो जाना। जी भाई। और तुम क्या सारा दिन इस कमरे में रहती हो? चलो उठो, हम बाहर वॉक करने चलते हैं। नहीं एमन प्लीज, मैं यहीं पर ठीक हूँ। मैंने कहा है ना, उठो, चलो शाबाश, चलो मेरे साथ, उठ जाओ, चलो। फिर आ गई। हेमन, हम कहीं और बैठे? क्यों? हम यहाँ क्यों नहीं बैठ सकते? हम यहीं बैठेंगे, कम ऑन। आ जाओ, ज्वाइन अस। कम ऑन। हम लोग प्लान कर रहे थे बाहर जाने का, मायरा ने कुछ खाया नहीं, बगैर खाए उठ गई ना। तो ऐसे किसने कहा था कि बगैर खाए उठ जाए? और अगर तुम्हारे साथ भी ऐसी ज्यादती होती तो तुम क्या करती? What do you mean by this? तुम्हें लगता है कि इसके साथ ज्यादती हुई है? बिल्कुल हुई है। वैसे तुम्हें हमेशा से सही गलत में तमीज करने में समझ नहीं, राइट? और तुम्हें तो हमेशा से है। यस, है मुझे। गुड फॉर यू। चलो मायरा, मुझे इन दोनों की शक्लें नहीं देखनी। पता नहीं इन दोनों को कब अकल आनी है। अच्छा ऐसा करो, मेरा मूड नहीं है, तुम खाना डिलीवर कर लो। क्या? मैंने तो अब मूड बना लिया है। तो मैं क्या करूं? तुम्हारे मूड पे चलता हूं मैं। तुम इस तरह क्यों करते हो हमेशा मेरे साथ? मेरी मर्जी। तुम मुझे जिसकी वजह से इग्नोर कर रहे हो ना, वो तुमसे बात करना तक पसंद नहीं करती। ऐसी कोई लड़की पैदा नहीं हुई जो आरेज हारून से दोस्ती ना करना चाहे। आगे पीछे फिरती ऐसी लड़कियां, याद रखना। मुकद्दस, I've noticed तुम
आरएस के सामने बहुत अनकंफर्टेबल रहते हो, क्या बात है? नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये तुम्हें तंग तो नहीं करता? नहीं, मुझे कोई क्यों तंग करेगा? आर यू श्योर? जी, और प्लीज आप मुझे लेकर इतनी परेशानी हो गई। ओके। क्या समझते हो खुद को? मुझसे छुप कर तुम मुझसे बच जाओगी। मुझे इग्नोर करना इतना आसान नहीं है। आपने अपने आप को कुछ ज्यादा ही अहमियत दे ली है, वरना अगर मेरी नजर से देखे ना तो इतने कोई खास नहीं है। चली गई है वो, कब तक उसे घूरते रहोगे? पर इतनी अच्छी लगती है तो उससे शादी क्यों नहीं कर लेते? हाँ, बकवास बंद करो। ये बेवकूफ लड़की जिसे 4 लोगों में बैठने की तमीज नहीं है, तुम चाहती हो मुझसे शादी करके अपना मजाक बनवा लो? देखते तो तुम ऐसे हो जैसे पता नहीं कितनी अच्छी लगती है। तो तुम्हारा मतलब है मैं जिसको भी देखूं उससे शादी कर लूं? मैं तो हजारों लड़कियों के साथ घूमता फिरता हूं, क्या सबको अपने गले का हार बना लूं? मुझे बस उसको उसकी औकात ला पिलानी है, बस। आप? जी, मैं ये आपके लिए लाई थी। मुकद्दस ने बताया था आपको लैपटॉप की जरूरत है। मुकद्दस? इस मुकद्दस के पेट में भी कोई बात नहीं रहती, क्या जरूरत थी उसे आपको बताने की? दिल की बातें वो सिर्फ मुझसे शेयर करती है। एमन, उसकी बातों में बहुत बचपना है, उसकी बातों को सीरियस मत लिया कीजिए। वेल, मैं तो ले लेती हूँ। एमन, आपको ये सब कुछ नहीं करना चाहिए। अरे नहीं, अब पता नहीं आप क्या समझ रहे हैं। ये मैंने आगा जी से इसका जिक्र किया था, तो उन्होंने मुझे कहा मैं आप तक पहुंचा दूं। अगर कोई और आपको देता तो शायद आप ना लेते, लौटा देते। आगा जी के एहसानात तले तो मेरी गर्दन रोज ही झुकती जा रही है। आपको कभी मौका मिले तो इन नवाजिशों का कर्ज उतार दीजिएगा, अगर आप इन्हें बोझ समझते हैं तो। एमन, आप क्या बात कर रही हैं? अगर मैं सारी जिंदगी भी उनकी खिदमत करता रहूं, उनकी बेलौस मोहब्बत के एक पल का कर्ज नहीं उतार सकते। आप अपने ये नादिर ख्यालात कभी आगा जी के सामने मत कीजिएगा, बुरा मान जाएंगे, उल्टा डांट पड़ जाएगी आपको। हाँ, डांट तो पड़ जाएगा, पर अच्छा डांट पड़ जाए। बहुत वक्त हुआ किसी बड़े की डांट नहीं खाई।
क्या किया तुमने? एमन को ये सब कुछ बताने की क्या जरूरत थी? छोड़े ना भाई, ये बताएं कि आपको एमन कैसी लगती है? क्यों, क्या मतलब है इस बात का? मेरा बहुत दिल चाहता है कि मैं उनको अपनी भाभी बना लूं। तुम पागल तो नहीं हो गई हो मुकद्दस? क्या बात कर रही हो तुम? भूले से भी ये बात किसी के सामने मत करना, और खास तौर पर एमन के सामने। क्यों? इसमें कौन सी अनोखी बात हो गई है भाई? क्या किसी अमीर लड़की की किसी गरीब लड़के से शादी नहीं हो सकती? सिर्फ फिल्मों और ड्रामों में, हकीकी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं होता। भाई, आपको एमन पसंद तो है ना? पसंद? तुम्हें लगता है कि वो किसी को नापसंद हो सकती? देखा है तुमने कभी उसको गौर से? इतनी दिलकश, हमदर्द और हंसी। तो बस फिर मैंने सोच लिया कि आपकी शादी एमन से ही होगी। वो किस तरह? वो इस तरह कि मैं अल्लाह ताला से उनको आपके लिए मांग लूं। अल्लाह ताला के खजानों में कमी थोड़ी है भाई। और अगर अम्मा जिंदा होती ना, तो वो भी एमन को आपके लिए पसंद करती। तुम बहुत मासूम हो मुकद्दस, बहुत ज्यादा। और देखो, ये अपने नादिर ख्यालात एमन के सामने मत बयान करना प्लीज। वो मुझसे कभी शादी नहीं करेगी। ये क्या बात हुई भाई? मेरे भाई में भला किस चीज की कमी है? देखिएगा, आपकी तालीम मुकम्मल होगी ना, तो बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाएगी आपको। मुझे कितनी अच्छी जॉब क्यों ना मिल जाए मुकद्दस, मैं इन लोगों जैसा रहन सहन तो नहीं दे सकूंगा ना उसे। तो प्लीज तुम ऐसी बातें मत सोचा करो। बेवकूफ लड़की क्या क्या सोचती रहती हो। वो मुझे अच्छी लगती हैं भाई, इसलिए मैंने ये सोच लिया। अब आइंदा नहीं सोचूंगी। कामरान, कल जब मुकद्दस को कॉलेज से लेने जाओगे, मैं तुम्हें कॉलेज के बाहर मिलूंगा। अपनी गाड़ी मुझे दे देना और मेरी गाड़ी लेकर घर आ जाना। जी सर। लेकिन एक बात याद है, ये बात किसी को पता ना चले। जी सर, आप बेफिक्र रहें। जाओ। कैसा रहा पेपर? आप ड्राइवर कहाँ पर है? ड्राइवर की तबीयत खराब थी, इसलिए आगा जी ने मुझे भेजा तुम्हें लेने के लिए। प्लीज आप गाड़ी रोके, वरना मैं शोर मचा दूंगी। तो मैं घर ही लेकर जा रहा हूँ, इसलिए चुप करके बैठी रहो। प्लीज आरिज, आप गाड़ी रोके, मुझे यहीं पे उतार दे। देखो, आगा जी ने मुझे तुम्हें घर लाने के लिए कहा है और मुझे उनसे डांट नहीं खानी, सो प्लीज। झूठ बोल रहे हैं आप। आगा जी आपको कभी नहीं भेज सकते। मैं एमन से आपकी शिकायत करूंगी। शिकायत करोगी? अच्छा, करो शिकायत। शिकायत करने का बहुत शौक है, हाथ पांव भी बहुत चलते हैं तुम्हारे। चलाओ हाथ। मेरी तबीयत खराब हो रही है, आरिज, मेरी तबीयत खराब हो रही है, प्लीज गाड़ी रोक दे। क्या हुआ? डर गई? इतनी जल्दी डर गई? और जानती हो, तुम्हें डरा हुआ देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है, मजा आता है। ऐसी रहा करो।
कब एहसास हुआ तुम्हें अपनी गलती का? आरेज हारून अपनी दोस्ती और दुश्मनी दिल से निभाता है। दोस्ती तो तुमने ठुकरा दी थी, लेकिन वो जो थप्पड़ मारा था ना, उससे जो दुश्मनी शुरू हुई है वो। मैं आपसे दोस्ती या दुश्मनी कुछ भी नहीं चाहती। मैं एक बहुत मामूली लड़की हूँ, आपकी इस एंजॉयमेंट का हिस्सा नहीं बन सकती। खुदा के लिए मुझे माफ कर दें प्लीज। रुको। जी आरेज का पीछा छोड़ दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। जी तुम जो उसे फंसाने की प्रोग्राम बना रही हो ना, मैं उसे पूरा नहीं होने दूंगी। वो सिर्फ मेरा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप गलत समझ रही हैं। गलत? गलत मैं नहीं, तुम समझ रही हो। वो तुम्हारी जैसी लड़की से कभी शादी नहीं करेगा। मैं भी उनके बारे में ऐसा कुछ नहीं सोचती। रहने दो, तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। ये सब करने का कोई फायदा नहीं है। फौजिया ताई और हारून ताया तुम जैसी लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आरेज भी तुमसे तंग आ जाएगा। ये उसकी आदत है। नुकसान तुम्हारा ही होगा। आखिरी बार कह रही हूँ, उससे दूर रहो, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगी कि खुद को आईने में पहचान नहीं पाओगी। गॉट इट? आगा जी, आपने बुलाया? हाँ बेटा, मैं काफी दिनों से घर वालों का रवैया देख रहा हूं। उनसे माज और मुकद्दस बर्दाश्त नहीं हो रहे। सालों से इसी अंदाज में रहने की आती हैं आगा जी, इसीलिए शायद एकदम किसी और की आमद उन्हें अच्छी नहीं लग रही। अपनों का बड़ा हक होता है हम पर। जी आगा जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबके मुंह बने हुए होते, कोई मुकद्दस और माज से सीधे मुंह बात ही नहीं करता। आगा जी, मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता ये सब। बस एक तुम्हारा ही रवैया है जो उनके साथ ठीक है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि दूसरों के रवैयों की तलाफी कर सकूं। शायद मैंने उन्हें यहां बुलाकर गलती की। उन्हें किसी और घर में रखना चाहिए था। नहीं आगा जी, अगर आपने अलग घर में रखना था तो फिर हैदराबाद से यहाँ बुलाने की क्या जरूरत थी? और फिर रहमत पप्पा भी तो ये चाहती थी ना कि वो अकेले ना रहे। मैं मुकद्दस की वजह से बहुत परेशान रहता हूं। जवान बच्ची है, जैसे ही कोई अच्छा लड़का मिला ना, मैं फौरन उसकी शादी कर दूंगा। आगा जी, पहले उसकी ग्रेजुएशन मुकम्मल हो जाए। हाँ, इतना तो इंतजार कर लूंगा। लेकिन बेटा, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता। आगा जी, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अल्लाह ताला आपको सेहत वाली जिंदगी दे। कब से फोन में लगे हुए हो? बस करो यार, बोर कर दिया है। तुम एंटरटेन करने का ठेका नहीं ले रखा मैंने। बोर हो रही है तो अंदर चली जाओ। अच्छा गाइस, कल आगा जी की बर्थडे तुम लोगों को याद है ना? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। तो फिर कल के क्या प्लान्स हैं?
कुछ नहीं, वही जो हर साल करते हैं, सेलिब्रेट करेंगे और क्या। इस साल उनके तो वो चहेते नवासा नवासी भी होंगे। हाँ चलो, इसी बहाने उन बेचारों को भी थोड़ा एंटरटेनमेंट मिल जाएगा। गाइस प्लीज बस कर दो। जब से वो दोनों आए हैं, तुम दोनों के पीछे पड़े हुए हो। हाँ तो क्या करें, उन्हें सर पे बिठा लें जिस तरह तुमने बिठा रखा है। मैं तुम दोनों की तरह बदलेहास नहीं हूँ, समझ आई? जी, क्योंकि एक आप ही हैं जो आगा जी पर गई हैं, राइट? शुक्र करो मैं आगा जी पे गई।